और व्हाइट बोर्ड क्लियर है? आप लोगों को वॉइस और व्हाइट बोर्ड क्लियर है? ओके, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? संवेग के बारे में। संवेग की विशेषताएं पढ़ी थी, संवेग का परिभाषा पढ़ी थी, संवेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, और संवेग से प्रभावित होने वाले कारक पढ़े। क्लियर है? ठीक है। अब पढ़ेंगे हम संवेग के विभिन्न प्रकार की। संवेग यानी इमोशंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? संवेग के विभिन्न प्रकार, कि हम संवेग कितने कितने प्रकार के होते हैं। अब हमारे इमोशंस डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं। ठीक है। हमें डर भी लगता है, हमें खुशी भी होती है, हमें रोना भी आता है ना, अजीब सी बेचैनी। वो हमारे वो इमोशंस होते हैं जो निकल रहे हैं। ठीक है। तो पहला होता है हमारा भय, यानी हमारा डर। दूसरा नफरत यानी घृणा। तीसरा दुख। फोर्थ आश्चर्य यानी शॉक्ड। शॉक्ड होना भी एक तरीके का अपना इमोशन है। फिफ्थ इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, या एटीट्यूड बोलते हैं आप, आत्माभिमान। आत्माभिमान, काइंड ऑफ एटीट्यूड। ठीक है। सिक्स्थ इज भूख, ये भी आपका एक इमोशन होता है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ठीक है। सेवन क्रोध, वही दुख या गुस्सा। दुख तो सैड हो गया, क्रोध यानी गुस्सा। बहुत तरीके के हैं। ठीक है। आत्महीनता यानी सेल्फ सेल्फलेस, या बोलें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्महीनता। और भी बहुत तरीके के, मतलब अधिकार की भावना, हम किसी को अपना अधिकार जता रहे हैं, तो ये भी तो एक तरीके का है ना कि ये चीज मेरी है, किसी कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है। बहुत तरीके के इमोशन, मतलब जो भी हम रिएक्शन दे रहे हैं ना वो हमारा इमोशन है, बस ये समझ। हम दिन में कितने तरीके के रिएक्शन देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड होते हैं, जिनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है। ये उनमें से कुछ मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब पढ़ेंगे हम संवेग, संवेग एवं शिक्षा में इसका महत्व। संवेग एवं शिक्षा में इसका महत्व अब क्या है? इमोशंस का, और इमोशन का शिक्षा में किस तरीके का महत्व। ठीक है। पहला है आपका, शिक्षा बालकों की मानसिक शक्ति के मार्ग को, शिक्षा शिक्षक बालकों की मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनाने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। तो क्या करना है? शिक्षक बच्चों को मार्गदर्शक करके, शिक्षक बालकों का मार्गदर्शक करके बच्चों को अधिक क्रियाशील, बच्चों को बच्चों को अधिक क्रियाशील अधिक क्रियाशील, ठीक है, अधिक क्रियाशील बनाने की प्रेरणा देता, प्रेरणा देता।
क्या है, शिक्षक क्या करेगा, बालकों का मार्गदर्शन करेगा और उनको क्या होगा, अधिक क्रियाशील, यानी बच्चों को देखेगा, समझेगा, उनके इमोशंस को समझेगा। ठीक है, तो उनको क्या करेगा, अधिक क्रियाशील बनाने की प्रेरणा प्रदान करेगा। सेकंड है, शिक्षक बालकों के संवेगों को परिचित करके उनकी समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। यानी क्या करेगा, शिक्षक बालकों के संवेगों को समझेगा, बालकों के संवेगों को समझेगा तथा उनको समाज के अनुकूल, यानी उनके हिसाब से व्यवहार करने की क्षमता प्रदान करेगा। क्लियर है, यानी बच्चों के संवेगों यानी उनके इमोशंस को समझकर, अब बच्चे के इमोशंस हैं, अब वो जो इमोशन उसके अंदर उभर रहे हैं, वो इमोशन शायद समाज के लिए ठीक नहीं है, या उसके लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो क्या करेगा, टीचर उसको समझाएगा। ठीक है, और उसके इमोशंस को थोड़ा तोड़ मरोड़ के या बदल बुदल कर, ठीक है, समाज के अनुकूल व्यवहार करने की उसको क्षमता प्रदान। शिक्षक बालकों का संवेगों का विकास करेगा, शिक्षक बालकों के संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, गुणों और रुचियों का निर्माण करें। निर्माण क्या करना है, बालकों के संवेगों का क्या करना है, विकास करना है, ताकि उनके अंदर क्या है, उच्च विचार, उच्च विचार, हाई वैल्यूज है उसके अंदर, हाई थिंकिंग उसकी, वो उसके अंदर हाई वैल्यूज, हाई आदर्श आए, गुण आए, उसकी जो रुचियां हैं उनका निर्माण हो सके। कि बच्चे का इमोशन है, बच्चे को मान लो क्राफ्ट करने में मन है, आर्ट एंड क्राफ्ट, और बच्चे को आपने कोई और काम दे दिया, बच्चा इमोशन उसके किसके साथ जुड़ा है, आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ, यानी किस प्रकार के इमोशन, उसको खुशी मिलती है आर्ट एंड क्राफ्ट करके, और वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है उसके अंदर, यानी वो ज्यादा उसमें काम अच्छा कर सकता है। लेकिन बहरहाल अगर आप उसे किसी और एक्टिविटी में डालते हैं तो वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा जितना अच्छा उसको करना चाहिए। सब कुछ क्या है, सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द है। आप अपने आप को सोच के रखिए, जब आप बचपने में तो आपको क्या क्या महसूस होता है। अभी हमने विकास करना सिखाया बच्चे को, अब तक शिक्षक को क्या सिखाना है, बालकों के बालकों को अपने संवेगों पर नियंत्रण, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की विधियां बताना। अब देखो, बच्चे के अगर इमोशंस है, अगर वो इमोशन देखो नियंत्रण रूप में निकल रहे हैं, फाइन। लेकिन अगर वो इमोशंस या उसके जो संवेग हैं, वो अगर बहुत एक्सट्रोवर्ट में निकल रहे हैं, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो। अब मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश है, हंसी रहा है, हंसी रहा है, हंसी रहा है, कहते हैं ना
कि हर वक्त हंसने वाले को पागल कहा जाता है। तो हर वक्त हंसने वाला भी ठीक नहीं और हर वक्त रोने वाला भी ठीक नहीं, हर वक्त दुखी रहने वाला भी नहीं। क्योंकि अगर हर वक्त कोई दुखी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, उसको नियंत्रण करने चाहिए अपने इमोशंस को। कोई पर्सन होता है ओवर थिंकिंग करता है। ठीक है, कोई एक बात हुई उसके साथ, मान लीजिए उसको किसी ने कुछ बात कह दी, उसको दिल पे लगी वो, तो वो बंदा उसको सोचे जा रहा है, उस बात को सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, एक अलग ही रील चल रही है उसके दिमाग में, एक अलग ही कहानी बन गई है उस चीज को लेकर। तो उसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग किस में बदल जाती है, अगर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है थिंकिंग, या तो आप उस चीज को वहीं पे रोक दो अपने दिमाग से। लेकिन अगर आपका उस पर नियंत्रण नहीं है, आप ना तो सो पाएंगे, आपके दिमाग में हर वक्त वही चलता रहेगा, और उसके बाद वो बन जाएगा आपका एंजाइटी। एंजाइटी के बाद अगर ऐसे चलता रहा तो वो आपको बन जाएगा डिप्रेशन, जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें अपने जो बच्चों के जो संवेग है, इमोशंस है, उनको क्या करना है, नियंत्रण करना है। ठीक है, कि जो भी चीज हो नियंत्रण में अच्छी लगती है। आप कुछ भी खाएं, अगर आप नियंत्रित होकर खा रहे हैं आपके शरीर के लिए ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो आपका शरीर खराब हो जाएगा उससे। ठीक है, हर चीज नियंत्रण में अच्छी लगती है। तो बच्चों को यही सिखाना है, जो भी उनके संवेग है उनको नियंत्रण करने की विधियां कैसी होती है। 50। शिक्षक को क्या करना है, बालकों के संवेगों संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। शिक्षक क्या कर सकता है, बालकों के जो इमोशंस हैं उनको जागृत करेगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, टीचर कोई चीज पढ़ा रही है, कोई एक मतलब कोई हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में पढ़ा रही है, मान लीजिए ताजमहल की हिस्ट्री, मुगलों की हिस्ट्री पढ़ा रही है। ठीक है टीचर, तो क्या करेगा वो, बालक को क्या करेगा, उनके संवेगों के यानी उनके इमोशंस को जागृत करेगा। कुछ ना कुछ ऐसे सस्पेंस क्रिएट करेगा जिससे कि बच्चे का क्या हो, इमोशंस निकले किस चीज के, कि वो क्रियोस हो जाए, उसके अंदर क्रियोसिटी जागे। किस चीज के बारे में जानने के लिए, मुगलों के बारे में, क्यों उन्होंने ये चीजें बनाई, किसके लिए बनाई, जैसे ताजमहल की। अब वो क्यूरियोसिटी उसको जगाए कि मतलब वो ऐसे मोहब्बत में बनाया गया, ऐसे ऐसे बनाया गया। ठीक है, कि पुराने जैसे लोगों ने बोला गया कि हाथ कटवा दिए थे, ये ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंकिंग, सो मेनी जो भी उनके स्टोरीज हैं। ठीक है, बहरहाल मेरे ऐसा है कि उनके कोई हाथ पैर नहीं काटे गए थे, ये बिल्कुल गलत है। आपको मोहम्मद शाहिद इकबाल, आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती कि सस्पेंस क्रिएट करने का मतलब, सस्पेंस क्या होता है, एक वो एक क्यूरियोसिटी जगाना बच्चे के अंदर। सस्पेंस होता नहीं है, मूवी में देखते हैं आप, सस्पेंस रह जाता है, एंड में पता चलता है कि अच्छा ये था मेन। सावधान इंडिया में वही सस्पेंस होता है कि किसने मारा। इतना भी ना करें आप, टीचर बनने वाले हैं, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो दैट मीन्स मेरे को ये मान लेना चाहिए कि आप गवर्नमेंट टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत जरूरत है आपको पढ़ाई। ठीक है, तो बहरहाल सस्पेंस क्रिएट करना वही होता है कि जैसे कि आप कोई सावधान इंडिया या कोई मूवी देख रहे हैं तो उसमें एंड में क्या पता चलता है, अच्छा मेन विलन ये था। तो आपको क्या हो जाता है, यही तो समझ आता है एंड में। आप पूरी मूवी किस लिए देखते हैं, उसे एंड के लिए, कि एंड में हुआ क्या। ठीक है, अब जैसे कि ब्रह्मास्त्र मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी, उसके अंदर जो भी दिखाया है, उसके अंदर एंड ये दिखाया गया है, वो भी सस्पेंस ही एक तरीके से, कि आखिर वो जो मतलब कोई वो था, क्या बोलते हैं, आग का देव था, वो अभी भी जिंदा है, मतलब उसमें देव नाम होता है कि देव अभी भी जिंदा है, कहाँ पर है।
वो मरा नहीं था, वो कभी नहीं मरा। बाहुबली देखी होगी। बाहुबली में कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यही तो सस्पेंस था। इसका मतलब होता है सस्पेंस, कि बच्चों को क्रिएट करना, बच्चों को पूरी कहानी बता देना, फिर बच्चा क्यूरियोसिटी हो जाए उसको, यानी उसके अंदर एक अलग सी इच्छा जाग जाए जानने की। बच्चे हो जाते हैं, नहीं नहीं, पहले आप बताओ उसने क्यों मारा है, ऐसे क्यों करा। तो इस तरीके की बच्चों को कहानियां बतानी है। ठीक है, लेकिन कहानी ऐसी नहीं मनगढ़ंत, अपने पाठों से रिलेटेड, उनकी स्टडी से रिलेटेड, हिस्टोरिकल प्लेसेस से रिलेटेड। ठीक है। सिक्स इज, शिक्षक बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करेगा। अब पाठ्यक्रम का मतलब तो पता ही होगा आपको, नहीं पता तो बता देती हूँ, करिकुलम होता है, जो बच्चों का करिकुलम बनाया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ा जाएगा। शिक्षक बालकों के संवेगों का ज्ञान करके, यानी क्या करना है, संवेगों का ज्ञान करके, संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके, प्राप्त करके उपयुक्त या उनके अनुसार, उपयुक्त अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करें। पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम, पाठ्यक्रम का निर्माण करें या तैयार करें, जिससे कि क्या होगा, बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी हो जाएगा। देखो, बच्चे के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करें कि बच्चे के इमोशंस क्या हैं। बच्चे के इमोशंस ज्यादा दुखी वाले हैं, ठीक है, तो इन इमोशन को थोड़ा समझ के कोई ऐसी स्टोरीज बताना कि बेटा दुनिया में सिर्फ तुम्हें दुख नहीं है, ठीक है, और मतलब और भी बड़े बड़े दुख है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो जब हॉस्पिटल जा रहे हैं हम छोटी सी तकलीफ के लिए जा रहे हैं अपने, लेकिन जब वहां जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि हमारी तकलीफ तो कुछ है ही नहीं, हमारी तकलीफ तो उन्हें देख के दूर हो जाती है। मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं बचती हूँ हॉस्पिटल जाने से। वो अलग बात है कि इंसान चाह के भी नहीं बच सकता जब कभी बीमार पड़ता है तो। लेकिन वहां जाके ये समझ आता है कि अपनी बीमारी तो वाकई अपना तो कुछ भी दर्द नहीं है, वहां ऐसे ऐसे लोग दर्द में पड़े हुए हैं। ठीक है, कि उनको ये समझाना कि क्या सैड होने से कुछ नहीं है, बच्चों को इमोशंस का ज्ञान प्राप्त करें कि बच्चे के इमोशंस क्या हैं। बच्चा ज्यादा ही एक्टिव है खेलने में, फॉर एग्जाम्पल बच्चा ज्यादा ही एक्टिव है खेलने में, तो क्या करना है, बच्चे को, बच्चे का जो करिकुलम है किसके अकॉर्डिंग बनाना है। बच्चा ज्यादा एक्टिव है किसमें, खेलने में, तो मैं टीचर को क्या करना है कि करिकुलम ऐसा बनाए कि बच्चे का उसके अंदर खेल की एक्टिविटीज इंक्लूड हो, जिससे कि वो आराम से अपना जो सिलेबस है, जो अपनी पढ़ाई है, वो इजिली पढ़ पाए, लर्न कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा ज्यादा ही एक्टिव खेल में है, ठीक है, चुलबुला टाइप बच्चा है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो, आप नॉर्मल उसको लेक्चर दे रहे हैं तो वो पढ़ पाएगा। गेम के द्वारा, खेल के द्वारा आप उन्हें सिखाइए। ठीक है, उनको समझ के, जो करिकुलम होता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, बच्चों के ही अकॉर्डिंग बनता है, अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। सेवेंथ आपका, नहीं बस घूम फिर के सेम ही चीज आएगी। 12 में क्या करना है, बच्चों के हिसाब से सब कुछ काम करना है। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या करता है, बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल है, बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल नहीं है, सब चीज हमें किसके अकॉर्डिंग सीखना है, करना है, बच्चे के ही अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अभिप्रेरण, वहां पे आपका इमोशंस खत्म हो जाता है। अभिप्रेरण क्या होता है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या होती है, प्रेरणा। आपको किससे प्रेरणा मिलती है,
आपको कोई कार्य करने के लिए किससे प्रेरणा मिलती है? ठीक है। अभिप्रेरण का मतलब है मोटिवेशन, और मोटिवेशन का ही मतलब होता है प्रेरणा। ठीक है। प्रेरणा आपको कोई भी कार्य करने के लिए किसी ना किसी से मिलती है। जैसे कि आप मान लीजिए, आपको कि आपको कोई बाइक चलानी है, तो आपने क्या, अपने फादर को देखा होगा चलाते हुए। आपको किससे प्रेरणा मिली? घर में से किसी पर्सन से मिली होगी। ठीक है। अब अगर अभी प्रेरणा की मैं छोटी सी आपको डेफिनेशन समझाऊं, तो यह अभी प्रेरणा एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की शक्ति है। अब ये कहीं पे मिलती तो है नहीं कि बाजार में हम 10 रुपए देके खरीद कर आ जाएंगे। ठीक है। ये आपको खुद से जनरेट होती है, यानी ये आपके अंदर ही होती है, एक प्रकार की शक्ति होती है जो छात्र को खुद क्या करते हैं, छात्रों या किसी भी चीज को, अभी हम छात्रों की बात करें तो छात्रों की करेंगे, कि छात्रों को क्या करती है, अध्ययन तथा अन्य कार्य करने के लिए जोश तथा रुचि उत्पन्न करती है। प्रेरणा क्या करती है कि एक प्रकार की शक्ति है छात्रों के अध्ययन अध्ययन छात्रों के अंदर अध्ययन यानी पाठ तथा अन्य कार्य करने के लिए एक जोश और एक क्या करती है, रुचि उत्पन्न करती है। ठीक है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें किसी ना किसी प्रकार की अभिप्रेरणा की भूमिका आवश्यक होती है। होती ही होती है। आप कुछ भी कार्य करें, आपको प्रेरणा मिलती ही मिलती है। एक सेकेंड। ठीक है। तो आपको जो भी प्रेरणा मिलती है वो आपके आंतरिक होती है, बाह्य भी होती है। आंतरिक भी होती है लेकिन बाह्य ज्यादा होती है। हम बाहरी लोगों को देख के ज्यादा सीखते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं। अच्छा यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा ये इतना नंबर लेकर आ सकता है, तो वो एक एक कंपटीशन होता है ना, वो मोटिवेशन मिलती है। जिम में अच्छा ये इतने का डंबल उठा रहा है, मैं भी डंबल उठाऊंगा। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है। ओली, ओली, सॉरी। सॉरी वो मेरी पैटर्न ही गलत है तो। तो बेसिकली अभिप्रेरणा क्या है, एक तरीके की शक्ति है जो आपको क्या करती है, आपको जोश उत्पन्न करती है और आपके अंदर रुचि उत्पन्न करती है कोई भी कार्य करने के लिए। ठीक है। और आप जो भी कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी अभिप्रेरणा उसके अंदर छुपी हुई होती है। ठीक है। अभिप्रेरणा की तो अभिप्रेरणा के भेद, अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के भेद। अभिप्रेरणा के भेद, पहला है सकारात्मक प्रेरणा, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव मोटिवेशन। सेकंड है आपका नकारात्मक नेगेटिव मोटिवेशन। तरीके की नेगेटिव, पॉजिटिव मोटिव कि कोई भी कार्य करने के लिए जब आपको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। कि आपको ये मोटिवेशन मिले, मान लीजिए आपकी मदर कह रही है कि बेटा कुछ तो हो जाएगा, तो मेहनत कर,
मुझे तेरे पे यकीन है कि तू एक दिन कामयाब हो जाएगा या हो जाएगी। ठीक है, तू मेहनत कर, और मुझे पता है तुम अपने इस साल कर लोगे अपना, पढ़ाई लिखाई करके तुम अच्छे से मेहनत। वही नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स या कोई भी आके बोल रहा है अरे तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरे को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और छोड़ ये सब, छोड़ काम, कुछ काम वाम देख। तो बाहर लिए आती है आपकी नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है, जो आपको पुश करती है किसी भी कार्य को करने के लिए। नकारात्मक प्रेरणा होती है कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य से आपको पुल करती है, यानी पीछे की तरफ खींचती है कि भाई तेरे बस की नहीं है, तू छोड़। तो आपको किससे बचना, आपको नेगेटिव मोटिवेशन से बचना। आपको हमेशा किस लिए, किसके तरफ जाना है, पॉजिटिव मोटिवेशन की तरफ। तो हमें बच्चों को कैसी मोटिवेशन देनी है, पॉजिटिव मोटिवेशन देनी है, ये नहीं देनी। ठीक है, हमें क्या देना है, बच्चों को पॉजिटिव मोटिवेशन देनी। क्लियर है? क्लियर है? तो इशू हो गया, एक सेकेंड। क्या दिक्कत आ गई? सॉरी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रेरणा की प्रमुख विधियां, यानी मोटिवेशन की आपकी कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं वो पढ़ेंगे। ये चैट बॉक्स क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्या लगे? प्रेरणा की प्रमुख विधियां। ठीक है, अब प्रेरणा की कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले आपकी रुचि। दूसरा, यानी बच्चों में आपको क्या करना है, रुचि उत्पन्न करनी है। बच्चों के अंदर आपको क्या करनी है, रुचि उत्पन्न करनी है। उनके पाठ, वो जो भी कार्य आप उन्हें दे रहे हैं, जो भी एक्टिविटी दे रहे हैं, जो भी आप उनको स्टडी करा रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या उत्पन्न करना है आपको, उनके अंदर क्या करना है, इंटरेस्ट डालना है, ताकि बच्चों की रुचि आए, बच्चे उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। सफलता, क्या करना है आपको, बच्चों को ये बताना है कि भाई तुम मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और उनको ये अनुभव कराना है कि तुम देखो ये पढ़ोगे तुम्हें सफलता 100% मिलेगी। तुम इस प्रकार से पढ़ाई करो, तुम्हें सफलता 100% मिलेगी। तो ये कुछ विधियां होती हैं प्रेरणा को और उत्पन्न करने की। बच्चों के अंदर रुचि डालना, फिर सफलता, फिर आते सामूहिक कार्य।
ठीक है, कि बच्चों को क्या देना है, सामूहिक कार्य, ग्रुप कार्य देना है आपको। ग्रुप के काम देखने हैं बच्चों को, ताकि क्या होगा, उससे एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है बच्चों को। ठीक है, सामूहिक कार्य देने से बच्चों को क्या मिलती है, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। बच्चे अगर 4 बच्चों का ग्रुप है, तो वो एक दूसरे से प्रेरणा लेकर ही कार्य करेंगे। एक बच्चा उनमें अंदर ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो क्या कर रहा है, 3 लोगों को क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। बच्चों से क्या ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। ठीक है, आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए, या किस चीज का, कि बच्चे को, आपको उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, बच्चे की क्या आवश्यकता है, आपको उस चीज का इजीली ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कि क्लास में अगर बच्चे हैं, तो आपको सभी बच्चों पे ध्यान देना है। ठीक है, तभी आप क्या करेंगे, उनको मोटिवेट कर पाए। फिफ्थ इज प्रशंसा। आपको क्या करना है, बच्चे की प्रशंसा करनी है। वो कुछ भी कार्य कर रहा है, मान लीजिए उसने कोई ड्राइंग बनाई, तो आपको इतना उसकी प्रशंसा करनी है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, ऐसे करके। ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम और उससे बेटर करे। आपको उसको निगलेक्ट नहीं करना, उसमें खामियां नहीं निकालनी। ठीक है, उस बच्चे ने ट्राई करा है, उसको बस ये बताया, बेटा अगर ये ऐसे होता तो ये और अच्छा लगता। लेकिन अगर ये निकाला है ये ऐसा बना दिया आपने, नहीं नहीं ये बिल्कुल गंदा लग रहा है, बेकार लग रहा है। बच्चों को आपको डीमोटिवेट नहीं करना, आपको उसे मोटिवेट करना है। वो मोटिवेट कैसे किया जाता है, आपको प्रशंसा करके, जब कोई तारीफ करता है। यानी आपको क्या करना है, बच्चे की तारीफ करनी है। शिक्षित परिणाम का ज्ञान। अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, अगर आप बच्चे को कोई प्रेरणा दे रहे हैं, कोई मोटिवेशन दे रहे हैं, तो आप उसके बारे में पहले दिमाग में सोचेंगे, फिर उसका परिणाम देखेंगे। क्या ये ठीक है, क्या ये प्रेरणा देना ठीक है बच्चे को, यानी ये मोटिवेशन देना ठीक है, इसके क्या परिणाम रहेंगे, क्या नहीं। आप पहले दिमाग में सोच लेते हैं कि ये मोटिवेशन देना ठीक भी है नहीं। कि आपकी नजर में तो वो मोटिवेशन ठीक है, लेकिन वो परिणाम जब आप सोचते हैं, तो खास नजर नहीं आ रहे होते आपको। तो फिर आप क्या करते हैं, कि आप वहीं पे रुक जाते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है बच्चे को अभी मोटिवेशन देना। तो आप पहले उसके बारे में परिणाम का ज्ञान होना चाहिए आपको, कि उसका क्या परिणाम निकलेगा। आप जो मोटिवेट कर रहे हैं जिस बच्चे को, उस पे उसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या उसका परिणाम अच्छा रहेगा, क्या उसका परिणाम बुरा रहेगा। ठीक है, तो आपको इस सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? एक बार क्लियर करें मुझे। ये, मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ मोहम्मद शाहिद इकबाल, आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं रिसेंटली? आप सुन रहे हैं? आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? चले ठीक है, आपको जवाब नहीं देना तो।
ओके, आज की क्लास बस इतनी।